पिताजी जोर से चिल्लाते हैं। राहुल दौड़ कर आता है और पूछता है, क्या बात है पिताजी? पिताजी कहते हैं, तुझे पता नहीं, आज तेरी बहन रश्मि आ रही है। वह इस बार हम सबके साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। अब जल्दी से जा और अपनी बहन को लेके आ। हाँ, और सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेकर जा जो तूने कल खरीदी है, उसे अच्छा लगेगा। राहुल कहता है, लेकिन नई गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है सुबह ही, और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कहकर ले गया कि गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। पिताजी कहते हैं, ठीक है, तो तू स्टेशन तो जा, किसी की गाड़ी लेकर या किराए की करके, उसे बहुत खुशी मिलेगी। राहुल कहता है, अरे वह बच्ची है क्या जो आ नहीं सकेगी? आ जाएगी, अब चिंता क्यों करते हो? कोई टैक्सी या ऑटो लेकर। पिताजी राहुल को फटकार लगाते हुए बोलते हैं, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? घर में गाड़ियां होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ऑटो से आएगी? राहुल कहता है, ठीक है, तो आप जाइए उसे लेने, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। पिताजी कहते हैं, तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र नहीं? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई? क्या उसे हम सबका प्यार पाने का हक नहीं? तेरा जितना हक है इस घर पे, उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायका छोड़ने के बाद पराई नहीं होती। राहुल कहता है, मगर मेरे लिए वह पराई हो चुकी है और इस घर पर सिर्फ मेरा हक है। अचानक पिताजी का हाथ उठ जाता है राहुल पर और तभी मां आ जाती है। मम्मी कहती है, आप कुछ शर्म तो कीजिए, ऐसे जवान बेटे पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाते। पिताजी कहते हैं, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है। ये वही बहन है जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, पॉकेट मनी से भी बचाकर इसके लिए कुछ न कुछ खरीद लेती थी। विदाई के वक्त भी हमसे ज्यादा इसी से गले लगकर रोई थी, और ये आज उसी बहन को पराया कहता है। राहुल मुस्कुराकर बोला, बुआ का भी तो आज ही जन्मदिन है पापा। वह कई बार इस घर में आई है, मगर हर बार ऑटो से आई है। आप कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं गए। माना कि आज वो तंगी में है, मगर कल वो भी बहुत अमीर थी। आपको, मुझको, इस घर को उन्होंने दिल खोलकर सहायता और सहयोग किया है। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी। फिर रश्मि दीदी और बुआ में फर्क कैसा? रश्मि मेरी बहन है तो बुआ भी तो आपकी बहन है। पापा, आप मेरे मार्गदर्शक हो, आप मेरे हीरो हो, मगर बस इसी बात से मैं हर पल अकेले में रोता हूं। इतने में बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। तब तक पापा भी राहुल की बातों से पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगे, और इधर राहुल भी रो रहा था कि इतने में रश्मि दौड़कर पापा मम्मी से गले मिलती है, लेकिन उनकी हालत देखकर पूछती है कि क्या हुआ पापा? पापा कहते हैं, तेरा भाई आज मेरा भी पापा बन गया है। रश्मि कहती है, ए पागल, नई गाड़ी ना बहुत अच्छी है, मैं ड्राइवर को पीछे बिठाकर खुद चला के आई हूं, और कलर भी मेरी पसंद का है। राहुल कहता है, जन्मदिन मुबारक हो दीदी, वो गाड़ी आपकी ही है, हमारी तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट। बहन सुनते ही खुशी से उछल पड़ती है कि तभी बुआ भी अंदर आती है। बुआ कहती है, क्या भैया आप भी ना, न फोन न कोई खबर, अचानक भेज दी गाड़ी आपने, भाग कर आई हो खुशी से, ऐसा लगा कि पापा आज भी जिंदा है। इधर पिताजी अपनी पलकों में आंसू लिए राहुल की ओर देखते हैं, और राहुल पापा को चुप रहने का इशारा करता है। इधर बुआ कहती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे बाप जैसा भैया मिला। ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप ही भैया मिले। पापा मम्मी को पता चल गया था कि यह सब राहुल नहीं किया है, मगर आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती से जुड़ते देखकर वह अंदर से खुशी से टूटकर रोने लगे। उन्हें अब पूरा यकीन था
कि मेरे जाने के बाद भी मेरा राहुल रिश्तों को सदा हिफाजत से रखेगा। बेटी और बहन ये दो अनमोल शब्द है जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी और किसी की बहू बनकर रह जाती है। शायद लड़कियां इसीलिए मायके आती होंगी कि उन्हें फिर से बेटी और बहन शब्द सुनने को बहुत मन करता होगा। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेगा। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।